तो साइबर सिटी गुरुग्राम में अवैध निर्माण करने वाले जल्द सावधान हो जाएं। नगर निगम के चीफ टाउन प्लानर राजकुमार सिंह ने निर्माणकर्ताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 के अनुसार जो भी बिल्डिंग नहीं बनी है उसके खिलाफ जल्द ही तोड़फोड़ और सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। साइबर सिटी गुरुग्राम में इन दिनों मल्टी स्टोरी बनाकर फ्लैट बेचे जा रहे हैं, जिसके चलते हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नगर निगम के चीफ टाउन प्लानर राजकुमार सिंह ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में बन रहे बिल्डिंग्स की लगातार अवैध निर्माण की शिकायतें आ रही हैं, जिसके चलते नगर निगम ने अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया है। उस अभियान के तहत 150 बिल्डिंग्स को नोटिस दिया गया है। इन बिल्डिंग्स से चीफ टाउन प्लानर ने जवाब मांगा है कि जो बिल्डिंग्स बनाई गई हैं वो हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 के नियमों के तहत बनी है या नहीं। एमसीजी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन गुरुग्राम के जो एरिया हैं जिसमें रेगुलराइज्ड और नोटिफाइड कॉलोनीज आती हैं, टीपी स्कीम्स हैं, रिहेबिलिटेशन स्कीम्स हैं या कोर एरियाज, ये 4-5 तरह की जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिस्डिक्शन है जिसमें कॉर्पोरेशन काम करती है। ऑन डेट हम हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 जो है उसके अंतर्गत बिल्डिंग प्लान अप्रूव करते हैं। आप अपने इधर बिल्डिंग प्लान उस पर लोड कीजिए, उधर से आप अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं। ये जिम्मेवारी आर्किटेक्ट की है और एप्लीकेंट की है कि वो जैसे उसने बिल्डिंग प्लान अपलोड किए हैं उसी तरह से बनाए। इसमें आर्किटेक्ट और एप्लीकेंट ही सर्टिफाई करके देते हैं कि हम जो कर रहे हैं, हमने जो बिल्डिंग प्लान अपलोड किए हैं वो बिल्कुल बिल्डिंग प्लान जो है हरियाणा बिल्डिंग कोड के अनुसार, तो उसमें नियम कायदे कानून है उसके अनुसार बनाए। वहीं नगर निगम के चीफ टाउन प्लानर राजकुमार सिंह ने ये भी कहा, जिन आर्किटेक्ट के तहत इन बिल्डिंग्स का नक्शा पास कराया गया है उन आर्किटेक्ट की ये भी जिम्मेदारी बनती है कि भवन नक्शे के अनुसार बने। यदि भवन मालिक और आर्किटेक्ट ने ऐसा नहीं किया तो भवन मालिक के साथ साथ आर्किटेक्ट के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल नगर निगम के चीफ टाउन प्लानर की तरफ से 150 बिल्डिंग्स को नोटिस दिया जा चुका है और इनके खिलाफ जल्द ही तोड़फोड़ या सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, बिल्डिंग्स को तोड़ने के साथ साथ बिजली पानी के कनेक्शन भी काटे जाएंगे। हमने अभी एक मुहिम शुरू की है कि भाई बिल्डिंग प्लान तो हमसे अप्रूव करवा के लोग बाग ले जाते हैं और हमारे पास शिकायत भी आ रहे थे कि भाई यहाँ से बिल्डिंग प्लान जो अप्रूव करके जाते हैं आपके जो आपसे अप्रूव तो करा जाते हैं लेकिन उनके अनुसार बनाता कोई नहीं। तो हमने एक अभियान शुरू किया। हमने शुरुआत की सर्वे करके भी जो ये बिल्डिंग प्लान हमने अप्रूव किए हैं हम देखें सही भी उनके अनुसार बन भी रहे हैं कि नहीं है। तो हमने इसमें करीबन 150 के आसपास 150 to 160 बिल्डिंग्स की ऐसी सर्वे की है जिनके हमने प्लान अप्रूव किए थे। मैं रेजिडेंशियल और कमर्शियल, क्योंकि यहाँ जो बिल्डिंग प्लान अप्रूव होते हैं वो रेजिडेंशियल कमर्शियल ही हैं, जो कि नोटिफाइड कॉलोनीज वगैरह पड़ते हैं उसी तरह के बिल्डिंग प्लान हैं, उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें हमने 150 के करीब और उन्होंने पाया कि उनमें बहुत ही ज़्यादा काफ़ी मात्रा में वायलेशंस थी। तो हमने उन सभी लोगों को अब जो है उन पे कार्रवाई शुरू की है। साइबर सिटी गुरुग्राम में अवैध कॉलोनी काटने वालों का गौरख धंधा भी जोरों पर चल रहा है। यहाँ सवाल ये उठता है कि अवैध कॉलोनियों में प्लॉट की रजिस्ट्री, बिजली पानी, सीवर कनेक्शन किस आधार पर दिए जा रहे हैं। इसमें अधिकारियों की भूमिका पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। वहीं इस मामले में डीटीपी RS भाट ने कहा कि 1 महीने तक साइबर सिटी गुरुग्राम में जितनी भी अवैध कॉलोनी है और अवैध कंस्ट्रक्शन है उन सभी के खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है और जो भी अवैध कॉलोनी काट रहे हैं उनके खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई जाएगी। देखो, हमें जितनी भी इलीगल कॉलोनीज हैं, इलीगल डेवलपमेंट है, सब हमारे रडार पर है और अगले 1 महीने लगातार जारी रहेगी कार्रवाई। हम इलीगल कुछ भी होने नहीं देंगे और जिन्होंने ये कॉलोनी डेवलप कर रखी है उनके अगेंस्ट FIR दर्ज कराएंगे। वहीं इस पूरे मामले में RTI एक्टिविस्ट रमेश यादव ने कहा कि अधिकारियों की मिली भगत से ही अवैध कॉलोनियों में अवैध निर्माण किए जाते हैं और वहां पर अधिकारियों की मिली भगत से ही सारी सुविधाएं भी मुहैया कराई जाती हैं। नगर निगम के अधिकारी अपनी कमाई के लिए पहले अवैध कॉलोनियां या अवैध निर्माण कराते हैं और फिर उन्हें तोड़ने के लिए नोटिस देते हैं और नोटिस में भी 2 बिल्डिंग्स पर कार्रवाई करते हैं, बाकी से पैसे की मिली भगत कर छोड़ देते हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि नगर निगम में एक महालुटेरा गैंग भी चल रहा है। गुरुग्राम में जो भी अधिकारी आता है वो करप्शन में समा जाता है। इतना ही नहीं, रमेश यादव ने ये भी कहा कि अधिकारी पैसे ऐंठने के लिए नोटिस देते हैं और कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम गुरुग्राम में जमकर पैसा लूट रही है। जो नोटिस दिया गया, पहले तो जो वो बिल्डिंग बन रही थी तब निगम कहाँ गया था? तब निगम ने चेक नहीं किया कि बिल्डिंग कोड के हिसाब से बन रही है या अलग बन रही है।
तब भी इनके अधिकारियों ने उनसे पैसे खाए। जो बिल्डिंग कोड के अनुसार बना रहा है उससे भी लेने इनको, जो नहीं बना रहा है उससे भी लेना। लास्ट में पब्लिक के पास ऑप्शन ये हो जाता है पैसे तो देने ही है, क्यों ना हम भी थोड़ा इसका फायदा उठा लें। और तब इन्होंने कार्रवाई नहीं कि अब केवल ये है कि उन लोगों से पैसे लेने के लिए उनको नोटिस देंगे, कोई कार्रवाई नहीं होगी, उनसे पैसे लेंगे आराम से और अपना उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। भूमाफिया जो अधिकारीगण है इनकी अपनी मिली भगत चलती है, इनकी मिली भगत से वो कॉलोनियां काटी जाती है। जो पहले उसमें ये सीवर के कनेक्शंस भी देते हैं, पानी भी देते हैं, बिजली की लाइनें बिछाते हैं, उसमें रोड भी और उसमें कंस्ट्रक्शन भी करवाते हैं। लेकिन तो वो बिल्डिंग आम आदमी अपनी बेचारा गरीब आदमी अपनी बिल्डिंग पूरी कर लेता है, फिर ये उनको नोटिस देते हैं, तोड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। वो इसलिए कि जो पहले के अधिकारी हैं, बिजली बोर्ड के हैं या निगम के हैं या जो भी इन्फोर्समेंट के, वो तब कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो अपनी कमाई करते रहे, उनसे अपनी उगाई करते रहे, उनको चालू रखा। और अब बन गए जब दूसरे अधिकारी आगे उनको कमाई का साधन चाहिए तो उनको तोड़ने पहुंच जाते हैं और 100 बिल्डिंगों को नोटिस देते उसमें 2 को तोड़ देते हैं, 98 से अपनी उगाई कर लेते हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम जोन 1 में इस समय अवैध कॉलोनी और बिल्डिंग्स में सबसे ज्यादा अवैध निर्माण जोरों पर चल रहा है, जिसमें न्यू कॉलोनी, कृष्णा कॉलोनी, लक्ष्मण विहार, मदनपुरी, शिवाजी नगर जैसे अन्य इलाकों में अवैध निर्माण चल रहा है। हालांकि समय समय पर नगर निगम तोड़-फोड़ अभियान भी चला रहा है। वहीं निगम कमिश्नर विनय प्रताप सिंह ने गुरुग्राम वासियों को साफ संदेश दिया है कि गुरुग्राम में नगर निगम क्षेत्र में कोई भी अवैध निर्माण की गतिविधि नहीं की जाएगी। ऐसे में देखना होगा कि गुरुग्राम में हो रहे अवैध निर्माणों पर नगर निगम आगे और क्या कार्रवाई करता है। गुरुग्राम से गुलशन ग्रोवर की रिपोर्ट।